Hello everyone, welcome back to the channel and welcome back to yet another learning session. आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ अ पर्सन कैन स्टार्ट क्वांट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि जिस स्टूडेंट का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो बायो का स्टूडेंट हो या किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो और वो सीजीएल या सिमिलर एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहता हो, तो उन्हें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मैथ्स का पूरा सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके अंदर अरिथमेटिक, एडवांस्ड एंड देन रिमेनिंग टॉपिक्स, इन 3 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अरिथमेटिक में वी हैव परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इसी के अंदर पाइप एंड सिस्टम इंक्लूडेड है। देन वी हैव टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अंदर रेस एंड बोट एंड स्ट्रीम बोथ आर इंक्लूडेड। देन इन एडवांस्ड मैथ्स वी हैव एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन 2D एंड 3D बोथ। इसके अलावा हमारे पास कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन वी हैव सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर सर्ड्स एंड इंडिसेस और जो भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस भी नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में इंक्लूडेड हैं। देन वी हैव डीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीआई, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो पाई चार्ट हो या कुछ टेब्यूलर डीआई हो। देन वी हैव इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस, ये सब। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है मैथ्स का। अब आप लोग आराम से देख सकते हैं कि ये जो भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जो मैथ्स का पूरा सिलेबस है, ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक का है। तो आगे आपने किसी भी स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई करी हो, कुछ भी आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड रहा हो, इट डजेंट मैटर, 10th तक की मैथ्स आप सबने पढ़ रखी है। तो ये सारे टॉपिक्स आप सबको आते हैं, बस हमें इसको नए तरीके से पढ़ना है, थोड़ी अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स से डरने की तो किसी को भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें इस पूरे सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सीजीएल के लिए कि एग्जाम में मैथ्स किस तरह से आएगी। प्रीलिम्स में हमारे पास मैथ्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड -0.5 नेगेटिव मार्किंग। Then in mains we have 100 questions and 200 marks. Again हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग -0.5 की होगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कैसे हमें इसको कवर करना है। आई वुड से स्टार्ट फ्रॉम एन ईजी चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको सबसे ईजी लग रहा है उससे स्टार्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं आप एडवांस मैथ से स्टार्ट करिए। अरिथमेटिक में आप परसेंटेज से स्टार्ट करिए, परसेंटेज सबसे इजी टॉपिक रहेगा आपके स्टार्ट करने के लिए और बेसिक्स के लिए। तो स्टार्ट फ्रॉम एन इजी चैप्टर, देन मेक नोट्स ऑफ ईच चैप्टर, नोट डाउन 1 क्वेश्चन ऑफ ईच वैरायटी। आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन आपके नोट्स में होना चाहिए। सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, देन यू हैव टू रिवाइज दैट टॉपिक। जो भी आपके जो भी फॉर्मूले यूज़ में आए हैं उन सबको आपको लर्न करना है। कुछ अगर शॉर्टकट्स हैं या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं उन सबको आपको लर्न करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास अगर कुछ शीट है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक देना है। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं, पर ये ज़रूरी है। सेक्शनल मॉक देने के बाद आपको जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उनको मार्क करना है। जो आपके डाउट्स थे उनको डिस्कस करके उनको आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। क्या करना रहेगा आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ट्रिक्स रिवाइज करनी है, जो क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जो आपके डाउट्स थे उन सबको रिवाइज करना है, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को करते जाना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास 2-4 कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएं जो सिमिलर मेंटल लेवल के हों या सिमिलर टारगेट के फ्रेंड्स हों, तो आप अपना एक छोटा ग्रुप बना सकते हैं। आपस में आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देन कैलकुलेशन,
सी कंसेप्ट्स क्या सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम और आपको बाकी स्टूडेंट्स से थोड़ी एज मिल जाएगी। अगर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं अगर आप उनमें 10-10 सेकंड भी टाइम बचा पाए तो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है वो टाइम आप उसको डिवोट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान हमें अपनी कैलकुलेशन पे भी देना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 20 तक की टेबल्स हमको आनी चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हमें याद होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपकी जो भी नोटबुक होगी उसके फर्स्ट पेज पे सारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को नोट कर लेना है और हर दिन पढ़ने से पहले उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। जब भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तब उन्हीं फ्रैक्शंस को आपको यूज़ करना है और आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने ही होने चाहिए। देन 10 तक के आप स्क्वायर रूट्स याद कर लीजिए, सफिशिएंट रहेंगे। क्या होगा जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद होंगे तो काफ़ी बार आपका टाइम बच जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा उसको। उसके बाद 15 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए आप मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी पॉपुलर भी है। कैसे यूज़ करना है इस मैट्रिक्स मेथड को, आप ऐसी एक मैट्रिक्स बना लीजिए। उसके बाद आप इसमें कुछ भी रैंडम नंबर लिख लीजिए। अगर आपका कोई ग्रुप है 3-4 लोगों का तो आप एक दूसरे को मैट्रिक्स बना के पास ऑन भी कर सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं इसके अंदर आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे कि 2x2 जो ब्लॉक है उसके अंदर आपको 9 और 9 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको 9 और 18 को मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर आपको 9 और 7 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये काफ़ी कारगर मेथड है हम कह सकते हैं। तो अगर आप दिन में एक बार भी ऐसा कर लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और टाइम बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करने वाली चीज़ है ये। तो ये सब आप कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ एजुकेटर्स हैं। सी पेड कोर्सेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं और कितने लोग नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे जो एजुकेटर्स बता रही हूँ इन सब के यूट्यूब पे चैनल्स हैं और ये सब फ्री हैं। तो इनमें से आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी एजुकेटर सही लगते हैं आप उन्हें आराम से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले नीरज कुकरेजा सर, इनसे मैंने पढ़ रखा है, इनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है पवन राव सर, इनसे भी मैंने पढ़ रखा है और ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पवन राव सर अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हैं। नीरज कुकरेजा सर ग्रेड अप पे पढ़ाते हैं, आप उस पर देख सकते हैं। देन अभिनय शर्मा सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, इनसे मैंने नहीं पढ़ा है बट ही इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं। और देन राकेश यादव सर, इनका भी काफ़ी स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, मैंने ऑल्दो इनसे नहीं पढ़ा है पर आप देख सकते हैं। तो इनमें से आपको अगर आपको कोई एजुकेटर की ज़रूरत है तो आप इनमें से किसी को देख सकते हैं, अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, दीज आर सम ऑफ द बुक्स विच यू कैन रेफर टू। राकेश यादव पब्लिकेशन, इनकी एडवांस्ड और अरिथमेटिक दोनों की बुक्स आती हैं अलग अलग। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। देन किरण की भी बुक आती है, इसमें भी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आती है किरण की सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और आर एस अग्रवाल भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी बुक्स रेफ़र करने से अच्छा है आप इनमें से कोई भी एक बुक को फॉलो करिए। उस बुक को आप भले ही 2 बार कर लीजिए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आपका जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, वो इनमें से किसी एक बुक से आप कर लो, ठीक है। उसके बाद वही आपको सेक्शनल मॉक देने हैं और जो भी करना है वो सब तो करना ही है। तो दीज आर द बुक्स विच यू कैन रेफर टू। देन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जितना रिविजन इंपॉर्टेंट है, उतना ही मॉक टेस्ट देना और उनको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शनल मॉक तो आपको हर उस टॉपिक कंप्लीशन के बाद देना ही है। इसके बाद जब आपका सिलेबस कवर होने लगे तब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। आप मान लीजिए अगर आपका 75% भी सिलेबस कवर हो चुका है तो आपको मॉक टेस्ट देना तो स्टार्ट कर ही देना है। तो सेक्शनल टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक के दे सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हेल्पफुल हैं इसके टेस्ट। एसएससी ट्यूब पे हर संडे को लाइव मॉक आता है, वो आप दे सकते हो। सब्जेक्ट वाइज आता है वो मेंस के लिए, और अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज नहीं आएगा,
पूरा टेस्ट आएगा, तो वो आप दे सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और उन जो लाइव मॉक्स होते हैं उनका लेवल भी थोड़ा सा अप रहता है, तो एग्ज़ाम प्रेशर झेलने की आपको थोड़ी हैबिट हो जाएगी। दूसरा, इन केस अगर आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट आ गया तो आप देख के घबराओगे नहीं, क्योंकि आपने डिफ़िकल्ट मॉक्स की प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है। इसके बाद एसएससी ट्यूब की टेस्ट सीरीज़ भी है, इसके भी टेस्ट अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एरर्स का इशू रहता है एसएससी ट्यूब में, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस का लेवल ठीक है। टॉप रैंकर्स और ग्रेड अप की टेस्ट भी आप देख सकते हैं। इनकी सबकी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आई वुड से कोई भी 2 टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए तो आपको थोड़ा सही रहेगा। मैंने इसमें से टेक्स्ट बुक और एसएससी ट्यूब की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करा था। मॉक्स देने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से टॉपिक्स में है। तो जो आपके टॉपिक्स वीक हैं उनको आपको दोबारा से रिवाइज करना है, उनके आपको क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप उसके लिए आप और सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग मेथड्स है अगर वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं मॉक्स के टाइम पे, तो आप किसी दूसरे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ के देख सकते हैं। तो मॉक्स के बाद उनका एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या देखना है कि कौन से टॉपिक्स में आपके मार्क्स कट रहे हैं, उनमें से भी किस किस टॉपिक्स में आप अपने मार्क्स को कटने से रोक सकते हैं, ठीक है। मान लो पहले आपके 20 नंबर कट रहे, तो आपको कोशिश करनी है कि उन 20 से 15 नंबर कटे, उस स्टेज तक आना है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके आपको अपना स्कोर मैथ्स में बढ़ाते जाना है, और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको प्रैक्टिस करते जाना है। तो आपका सिलेबस इस तरह से टॉपिक्स करते करते आपका सिलेबस हो जाएगा, सेक्शनल टेस्ट होते चले जाएंगे, साथ में आपने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया है। मॉक्स में जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करते जाएंगे। तो दैट्स इट। इस तरह से आपका मैथ्स का स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको साइड बाय साइड करते ही जाना है। तो इतना ही है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मैथ्स में, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इट जस्ट डजंट मैटर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।